आगे भाई और बहनों लिखा हुआ है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा जो इस पवित्र पुस्तक का नाम है। ज्ञान तो इस पुस्तक में कूट कूट के भरा हुआ है, सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। आगे जो गंगा शब्द है, क्योंकि तत्वदर्शी संत के मुख कमल से बोला गया कोई भी शब्द या उनके कर कमल से लिखा गया कोई भी शब्द अनायास नहीं होता है। तो परमेश्वर रामपाल जी ने यदि इस पवित्र पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा रखा है तो हर नाम का एक अर्थ होता है। जिस प्रकार गंगा का जल अति निर्मल है, अति शुद्ध है, गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता है, कभी भी बदबू नहीं मारता है। चाहे आप सैकड़ों वर्ष तक उसको एक बोतल में बंद करके किसी घर के कोने में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिएगा, और 100 वर्ष के बाद यदि आप उसका सेवन करना चाहेंगे तो आपको गंगा जी का जल ज्यों का त्यों मिलेगा। तो जिस प्रकार गंगा जी का जल किसी भी प्रकार से खराब नहीं होता है, शुद्ध ही रहता है, ठीक उसी प्रकार ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक परमेश्वर रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखी है, उनके सत्संगों का संग्रह है। इस पुस्तक के अंदर परमेश्वर रामपाल जी ने सर्व धर्मों के धर्म शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान लिख दिया है, डाल दिया है, ये ज्ञान पूर्णतया शुद्ध है। इस ज्ञान में आपको किसी भी प्रकार की जरा भी त्रुटि या मिलावट नहीं मिलेगी। किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु सुई की नोक रखने जितना नुकुश इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में नहीं निकाल सकता है। इसलिए इस पवित्र पुस्तक का नाम रखा है ज्ञान गंगा। मेरा निवेदन है सारी पृथ्वी के मानव से, दास ने एक पुस्तक लिखी है, 2-3 पुस्तकें हमारी मेन, एक तो ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा को जो पढ़ लेगा जी लाख है, उसकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। 101 पीढ़ी। ये सारा ज्ञान कति मेरी आत्मा समझ लेना हो। ज्ञान गंगा ऐसे गजब तरीके से तैयार कर रखी है, जब इंसान होगा निष्पक्ष भाव से पढ़ लेगा वो और बताता फिरेगा। इन देखते तो है नहीं, हाहाकार मचाते हैं, इसमें ये लिख दिया वो लिख दिया। एक भी उस पुस्तक में बगैर शास्त्र प्रमाण मतलब शब्द नहीं बोला। अगर उसमें जो लिखा हुआ गीता से, वेद से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, अगर उसमें गलत है तो फिर वो